हेलो प्यारे बच्चों, आरएसटी कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आरएसटी कोचिंग क्लासेस ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है ऑनलाइन का, और आपको हम लगातार जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जा रहा है ऑफलाइन क्लासों से हम लगातार ऑनलाइन भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, मैथ का अनुपात और समानुपात, जो आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो पाएगा। प्यारे बच्चों, जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर है उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, और उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिकों के माध्यम से, बेसिक तरीके से, जो भी कंसेप्ट जो रहता है उसके माध्यम से मैं आपको एकदम सरलतम रूप में आपको सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अनुपात और समानुपात। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अनुपात और समानुपात। प्यारे बच्चों, कौन सा टॉपिक है प्यारे बच्चों? अनुपात और समानुपात। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है उन बच्चों को भी मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकतर बच्चे इसको सही करके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इसको सही नहीं कर पाते हैं, वो भी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है, यदि A अनुपात B बराबर 4:3 हो और B अनुपात C बराबर 5:2 हो, तो बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? यह पूछा है प्यारे बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक तरीका देखेंगे ताकि इसको एकदम सरलतम रूप में हल किया जा सके प्यारे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि हमें दे रखा है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है? A अनुपात B का मान दे रखा है 4:3। ठीक है प्यारे बच्चों। और B अनुपात C का मान दे रखा है प्यारे बच्चों, B अनुपात C का मान कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 5:2 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है? 5:2 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं, लगातार बने रहिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। ठीक है प्यारे बच्चों, A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B का हमें मान दे रखा है प्यारे बच्चों 4:3। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? मान 4:3। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर B अनुपात C का मान हमें दे रखा है 5:2। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 5:2। जस्ट मैं B का मान नीचे लिख दूंगा प्यारे बच्चों। मैं यहां लिख नहीं सकता क्योंकि इससे पहले ही मान दिया हुआ है A अनुपात B का, इसलिए प्यारे बच्चों मैंने मान लिख दिया है। अब जो जगह खाली है प्यारे बच्चों वो जगह हम भर देंगे। जैसे कि 3 के पास वाली जगह खाली है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा। और 5 के पास वाली जगह खाली है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इसको हल कर लेंगे प्यारे बच्चों। कैसे हल करेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अनुपात का अनुपात आ जाएगा। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 5 3 15 आ जाएगा। फिर अनुपात का अनुपात लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6 आ जाएगा। किसी फाड़े से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं प्यारे बच्चों? नहीं कट रहे हैं किसी फाड़े से भी। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। क्या आंसर होगा? यही हमारा आंसर होगा। और अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि हमारे द्वारा किया गया जो तरीका है, क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, उस तरीके से हमारा क्वेश्चन हल हुआ है या नहीं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं प्यारे बच्चों,
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्यारे बच्चों 20:15:6। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। एक दूसरा तरीका भी है, बहुत ही प्यारा तरीका है इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए प्यारे बच्चों। तो वो तरीका भी देखते हैं प्यारे बच्चों। वो तरीका क्या है प्यारे बच्चों? वो तरीका ये है कि सबसे पहले A/B लिखते हैं प्यारे बच्चों। A/B का मान हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों 4:3 और B/C का मान दिया हुआ है 5:2। 5:2 प्यारे बच्चों, यहां पर जो B का मान है वो 2 बार है प्यारे बच्चों, एक बार यहां है और एक बार यहां है प्यारे बच्चों। B का मान कितनी बार है प्यारे बच्चों? 2 बार दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक बार यहां दिया हुआ है, एक बार यहां दिया हुआ और एक बार यहां। ठीक है प्यारे बच्चों, तो B का मान हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? समान कर लेंगे। B का मान हमें सेम करना है, एक मान बनाना है, एक रूप बनाना है, ताकि हमारा क्वेश्चन हल हो सके प्यारे बच्चों। तो हल मान बराबर करने के लिए ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मान समान हो जाए प्यारे बच्चों। तो क्या करूंगा, इस संख्या को मैं 5 से गुणा कर दूंगा और इस संख्या को मैं 3 से गुणा कर दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब B का मान यहाँ 5 था इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ B का मान 3 था इसलिए मैंने इस संख्या को, इस अनुपात को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों। 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों, 5 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहला रेशियो हमारे पास में आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अनुपात सॉरी बच्चों, 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अनुपात 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में A/B का मान आ गया प्यारे बच्चों। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 दूनी 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अनुपात फिर 3 का 5 बार बोलेंगे तो 3 पंचों 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये रेशियो हमारे पास में आ जाएगा B/C का मान आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो हमने B का मान सेम कर लिया है प्यारे बच्चों। B का मान यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 15 आ रहा है और यहाँ पर भी 15 आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, B का मान यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा अनुपात आ जाएगा A/B/C का मान आ जाएगा। A का मान हमारे पास में 20 आ जाएगा और B का मान हमारे पास में 15 आ जाएगा और C का मान हमारे पास में रेशियो 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए सही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही तरीके आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार हमारी क्लास चल रही है प्यारे बच्चों, लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत ही शानदार क्लास होगी प्यारे बच्चों आपकी, बहुत मज़ा आएगा हमारी क्लास में और बहुत ही शानदार क्लास होगी प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास होगी। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। जब हमारी क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसको हम अच्छे से हल कर पाते हैं प्यारे बच्चों। तो मैथमेटिक्स में आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन समझ गए तो उसका हल भी हमें आसपास ही नज़र आएगा, हम अच्छे से हल कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लास चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए RST कोचिंग क्लासेस के माध्यम से प्यारे बच्चों, और बहुत ही शानदार क्लास चल रही है बच्चों, लगातार जुड़े रहिए। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। x और y की आयु का अनुपात 9:10 है प्यारे बच्चों। x और y की आयु का अनुपात 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 हो, यदि उनकी आयु का योग कितना हो प्यारे बच्चों? 133 हो, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं
और जो भी बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो उनको एग्जाम में जरूर ही हेल्प मिलेगी और उस बच्चे के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल हो पाएंगे। प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, RSD कोचिंग क्लासेज। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखते हैं अक्स अनुपात y। ठीक है प्यारे बच्चों, अक्स अनुपात y, जिसका मान दे रखा है 9:10, मतलब अक्स का मान 9 दे रखा है और y का मान 10 दे रखा है। इनकी आयु दे रखी है, अक्स की 9 दे रखी है और y की 10 दे रखी है, और इनकी आयु का योग दे रखा है। टोटल कितना दे रखा है? 133 दे रखा है। कितना दे रखा है? योग, आयु का योग 133 दे रखा है प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारी क्लास है। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। तो अब क्या पूछा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में पूछा है उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो टोटल योग दे रखा है क्वेश्चन वाले ने 133 प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है? 133 योग दे रखा है प्यारे बच्चों। और हमारे द्वारा जोड़ा गया योग प्यारे बच्चों कितना है? हमारे द्वारा जोड़ा गया योग 19 है प्यारे बच्चों। कितना है? 19। क्वेश्चन वाला बोल रहा है प्यारे बच्चों योग 133 है और हम बोल रहे हैं योग कितना है प्यारे बच्चों? 19 है। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों के आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 9 और 10 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है प्यारे बच्चों? 9 और 10 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों? 1 का अंतर आ रहा है। तो हम इसको गुणा कर देंगे 1 से प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 19 को काटना पड़ेगा। 133 मतलब 133 में 19 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये 7 बार कटेगा प्यारे बच्चों। कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। और जब हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना होगा प्यारे बच्चों? 7 होगा। तो हमारे द्वारा किया गया ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए RSD कोचिंग क्लासेस के साथ। उम्मीद करेंगे आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए बच्चों। बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों। हर क्वेश्चन को अच्छे से एकदम हंसते हंसते करेंगे प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। RSD कोचिंग क्लासेज ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है प्यारे बच्चों और आप लगातार बने रहिए प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास में बच्चों। हमने क्वेश्चन 2 कर लिए हैं और दोनों क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों और बहुत ही शानदार क्लास हमारी चल रही है। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ और आपकी हर एक चीज़ मैथमेटिक्स की क्लियर की जाएगी प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से 2 भागों में विभाजित किया जाता है या किया गया है। यदि पहला भाग 126 रुपए का है तो कुल राशि क्या होगी? मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और ये क्वेश्चन RPF कांस्टेबल में आया हुआ है 2019 में। कांस्टेबल में भी आया हुआ है और RPF SI में, सब इंस्पेक्टर में भी ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए। हर क्वेश्चन को अच्छे से हल करके बताएंगे प्यारे बच्चों आप सबको और हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों। किसी ना किसी एग्जाम में हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है प्यारे बच्चों और एनालिसिस करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न आप सबके सामने आए तो प्यारे बच्चों क्या करोगे? क्वेश्चन को पढ़ लिया बच्चों हमने।
एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 126 का है, रुपये 126 का है, तो कुल राशि क्या होगी प्यारे बच्चों? तो आइए प्यारे बच्चों, 2 भाग मान लेते हैं, एक तो ए रहा होगा, एक बी रहा होगा। इसका रेशियो हमें दे रखा है 6:5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका रेशियो कितना दे रखा है हमें? 6:5 दे रखा है प्यारे बच्चों। कितना दे रखा है? 6:5 दे रखा है। पहला भाग मतलब ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 126 दे रखा है। पहला भाग ए मतलब 126 दे रखा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है प्यारे बच्चों कि पहला जो भाग है 126 है, लेकिन हमारे द्वारा क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? पहला भाग क्या है? 6 है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है पहला भाग 126 है, और हम बोल रहे हैं पहला भाग क्या है प्यारे बच्चों? 6 है। और पूछा क्या है प्यारे बच्चों? कुल राशि पूछी है। कुल राशि का मतलब प्यारे बच्चों 6 और 5 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? कितने हो जाएंगे? 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। 11 हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बच्चों आसानी से काटने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? 2 बार कटेगा। 6 दूनी 12 और 1 बार कट जाएगा। मतलब हमारे पास में बचेगा क्या है प्यारे बच्चों? 21 मल्टीप्लाई 11। देखो प्यारे बच्चों, मैंने 11 को 2 संख्या की ऐसी डिजिट से गुणा करने की एक ट्रिक भी बताई है, यूट्यूब के चैनल पे डाली हुई है प्यारे बच्चों, वो भी देख सकते हो आप। तो वो ट्रिक भी यहाँ पे लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। 11 की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, जब हम किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि सबसे पहले 11 का क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है प्यारे बच्चों? 121 होता है। मतलब पहला डिजिट क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 1 आ रहा है। तो 11 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला डिजिट इसमें भी क्या है प्यारे बच्चों? 1 है, तो मैं 1 लिख दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या करूंगा बच्चों? फिर मैं डिजिट नंबर 2 मतलब 121 था, उसमें से मैंने पहला हल कर लिया। फिर कितना नंबर आ रहा है? 2 नंबर आ रहा है। मतलब इन दोनों को क्या कर दूंगा प्यारे बच्चों? जोड़ दूंगा। तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है प्यारे बच्चों, लगातार जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिर अंतिम डिजिट कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? अंतिम डिजिट हमारा आ रहा है 1 आ रहा है प्यारे बच्चों। तो लास्ट में डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब 11 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चों? 231 आता है। कितना आता है प्यारे बच्चों? 231। और यही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो कुल राशि क्या होगी प्यारे बच्चों? 231। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए हमारा एकदम सही होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए जा रहे सारी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे प्यारे बच्चों। हम अच्छे से क्वेश्चन करते जाएंगे और आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे। ये सारी क्वेश्चन आप हल करते रहिए बच्चों, जुड़े रहिए। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार क्लास है प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की चल रही है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हामिद, क्रिस्टो और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 884 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन रुपयों में कितना होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों हल करते हैं। सबसे पहले हामिद, हामिद का मतलब एच, क्रिस्टो, क्रिस्टो का मतलब के मान लेते हैं, गणेश, गणेश को मतलब जी से प्रदर्शित कर देते हैं प्यारे बच्चों। इनका रेशियो दे रखा है प्यारे बच्चों 3:5:7 दे रखा है प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है प्यारे बच्चों, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। फिर क्या है प्यारे बच्चों, यदि गणेश को हामिद से
884 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन कितना होगा। यदि गणेश को हामिद से कितने अधिक मिलते हैं, 884, हामिद और गणेश का दे रखा है प्यारे बच्चों, इसको कितना अधिक मिलता है, 884 अधिक मिलता है प्यारे बच्चों। और हम बोल रहे हैं कितना अधिक मिलता है प्यारे बच्चों, 4 अधिक मिलता है। कितना अधिक मिलता है प्यारे बच्चों, 4 अधिक मिलता है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है 884 अधिक मिलता है और हम बोल रहे हैं बच्चों 4 अधिक मिलता है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 884 क्वेश्चन वाला बोल रहा है अधिक है और हम बोल रहे हैं 4 अधिक है। पूछा क्या है प्यारे बच्चों, क्रिस्टो का वेतन पूछा है। किसका वेतन पूछा है प्यारे बच्चों, क्रिस्टो का वेतन पूछा है। तो क्रिस्टो का कितना है प्यारे बच्चों, 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट देंगे प्यारे बच्चों। 4 के पहाड़े से कट रहा है प्यारे बच्चों 2 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 221 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया, 221 आ गया। और इस संख्या को हम प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे किस संख्या से, 5 से कर देंगे प्यारे बच्चों, 5 से कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार बने रहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। फिर 5 को प्यारे बच्चों हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा प्यारे बच्चों। फिर 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल की बचेगी प्यारे बच्चों 1। फिर 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1105 हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन चेक करते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 1105 हमारा आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार मजा आ रहा होगा प्यारे बच्चों क्लास लेके, और बोर नहीं हो रहे होंगे प्यारे बच्चों। जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। ये विशेष तौर से रेलवे के लिए क्लास है।